हेलो एवरीवन, मैं ज्योति तिवारी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि कई लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार होता है इस चीज का कि अभी करेंटली क्या सिनेरियो चल रहा है, किस तादाद में वीजाज आ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन पे पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है और क्या एप्लीकेशंस लगाते हैं तो कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, कैसे लगानी चाहिए एप्लीकेशंस, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पे ये प्रॉपर वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम से कि अभी एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ कनाडा CIC की साइट से हमें क्या लाइक है टाइम पीरियड। टेम्परेरी रेजिडेंस पे जाएंगे, टेम्परेरी एप्लीकेशन आउटसाइड फ्रॉम कनाडा, देन सेलेक्ट करेंगे। हम लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं, देन नेचुरली इट्स इंडिया। गेट प्रोसेसिंग टाइम। आप लोगों के सामने है कि 30 डेज का टाइम पीरियड है अगर आप इंडिया से फाइल को लॉन्च कर रहे हैं। बट यही सेम एप्लीकेशन अगर आप पाकिस्तान से लॉन्च कर रहे हैं तब आपको क्या टाइम पीरियड आ रहा है। अगर आप यही एप्लीकेशन पाकिस्तान से कर रहे हैं तो 69 डेज है, मतलब 2 महीने 9 दिन अप्रोक्स। आप लोगों को फिर भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान वालों को भी उतने ही टाइम में वीजास मिल रहे हैं जितने इंडियन वालों को मिल रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू द वन थिंग कि अगर आपकी एप्लीकेशन अगर आप इस टाइम पे लगा रहे हो, रिजल्ट देखो बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्यों अच्छे आ रहे हैं? क्योंकि जब तक वीजा आना नहीं बंद होता तो रिजल्ट्स को हम बैड बोल ही नहीं सकते हैं। आपको एप्लीकेशन समझ के लगाना है, आपको एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से एक कंसर्न के साथ लगाना है। और आपको पता है मेरी कंपनी का जो एक प्रोसेसिंग टाइप है ना वो बहुत अच्छा है। वो क्यों? हम क्लाइंट को एप्लीकेशन चेक करवाते हैं, चेक करवा के उससे NOC साइन करवाते हैं। नहीं तो क्लाइंट्स का सिंपली बताती हूँ, वीजा आ गया देन आई एम अ गॉड फॉर देम, अगर वीजा उनका नहीं आया देन आई एम अ डेविल। ये चीजें होती हैं, मतलब हर बंदा नहीं होता है ऐसा, हर क्लाइंट ऐसा होता भी नहीं, बट कई कई होते हैं। आप और जब रिजल्ट आ जाएगा ना फिर बोलेंगे हम तो आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड ही नहीं हुए थे। तो इसीलिए हमने स्पेशल ये चीज रखी हुई है कि हम NOC लिए बिना फाइल नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कल को बंदा कुछ भी बोलेगा वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है ये दुनिया ही है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया दुनिया आपको जीना सिखाती है, दुनिया आपको काम करना सिखाती है, दुनिया आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देती है और ये मानने वाली चीज है। इस वजह से हमारा जो प्रोसेस है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वीजाज आ रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं। मैं एक बंदे को बोलूंगी झूठ बोलने के लिए, वो बोल देगा। 100 बंदा मेरे कहने पे झूठ नहीं बोलेगा कभी भी। तो दिस इज द ट्रूथ, और रिजल्ट्स बोलते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो। बाकी रही बात कि आप अप्रूवल्स दिखाते हो, रिफ्यूजल्स क्यों नहीं दिखाते हो, इस क्वेश्चन को लेके मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। देखो, नेगेटिविटी फैलाने को दुनिया बैठी है, ठीक है। आप कुछ अच्छे कामों को पब्लिश करो। अब जिसका ड्रीम है, जिसकी मजबूरी है, या जिसका एक है कि मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मैंने बाहर ही सेटलमेंट करनी है, उसके सपनों को तोड़ो मत, हेल्प आउट करो। हो सकता है उसकी 3 रिफ्यूजल किसी से आई होंगी, बट हो सकता है वो मेरे से फाइल लगा दे, उसका वीजा आ जाए, या हो सकता है वो मेरे से भी 2 बार रिफ्यूज हो जाए। आई एम नॉट द टेकिंग ऑफ गारंटीज ऑफ वीजास, इधर द रिजल्ट्स आर टेलिंग द ट्रूथ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट उसके बावजूद मैंने कभी आज तक गारंटी वाला काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज वी आर नॉट एम्बेसडर्स। एम्बेसी हिडन काम कर रही है, यू डोंट नो द नेम ऑफ अ सिंगल ऑफिसर। हम उनको कोई ब्लेम नहीं डाल रहे, उनपे कुछ एलिगेट नहीं कर रहे। जिस बंदे ने मेहनत करी उसको एलिगेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, दिस इज नॉट डन। आपको अपनी एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। वीजा आपका फर्स्ट टाइम पे भी आ सकता है, 10th टाइम पे भी आ सकता है। इस चीज को, इस उम्मीद को आपने जगाए रखना। कभी भी देखो, दुनिया में सिर्फ इन वीजास को लेके ही नहीं, कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है लाइफ हमेशा बिल्कुल परफेक्टली चलती रहे। कभी कुछ डाउन हो गया, कभी कुछ अप चला गया, कभी कुछ बुरा हो गया, कभी कुछ अच्छा हो गया। हम देखो, हम कभी आपने देखा कि अब हमारी फैमिलीज में आप जनरेशन जब आगे बढ़ती है, बच्चे आते हैं, वी ऑलवेज डिस्कस ये जब हुआ था। हमने कभी डेथ्स को डिस्कस करना तो इम्पोर्टेंट नहीं समझा ना आज तक, कि चलो वो चला गया, उनको याद नहीं करता है, राइट। तो ये चीज अगर आप ऐसे इंप्लीमेंट करो तो इन चीजों को भी ऐसे रखो, हो गया तो हो गया रिफ्यूजल, डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉपर तरीके से फाइल्स लगाओ। कंसल्टेंट आपको जब सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट बता रहा है,
देन कभी तुक ही नहीं बनता कि उसको आप ब्लेम करो, ठीक है। उन लोगों के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं करता जो फॉर्म्स तक नहीं देते, आप नाकों की लकीरें तक निकाल लेते हो फॉर्म्स निकलवाने के लिए जस्ट। तो आपको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस देने के लिए हम बैठे हैं, सर्विसेज देने के लिए हम बैठे हैं, वीजा देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आपको चीजें समझनी है, फिर हमसे अप्लाई करना। सेटिस्फाइड हो तो आप अप्लाई करो, क्योंकि जो भी अप्लाई कर रहा है दैट्स ट्रू, वो 18 ईयर ओल्ड है, डिसीजन मेकर है, तो वो बच्चा नहीं है जिसको टॉफी दिखाई और उसने अप्लाई कर लिया, राइट। सो बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको एप्लीकेशंस लगानी है। मेरी बातें ना थोड़ी सीधी होती हैं तो चुपती भी हैं, सॉरी अगर किसी को हर्ट होगा, बट इट्स ट्रू। मेरे को ट्रूथफुली काम करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जिससे मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं आती है और लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सो सिर्फ एक उम्मीद लेके मत पैरामाउंट को कांटेक्ट करो, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपका एप्लीकेशन कैसे लगा रहे हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या वो लोग इमिग्रेशन के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो इमिग्रेशन से ऊपर जाने की कोशिश मत करिए, ना मैं ना आप। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस लगाइए, सारी चीजों का सोल्यूशन होता है। सो अगर आप भी डिस्कस करना चाहते हैं, हमारी हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करिए, प्रॉपर तरीके से आपको सर्विसेज मिलेंगी। थैंक यू सो मच।